पिछले क्लास में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ लिए थे। इस क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ेंगे। तो मेरा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स। ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम है ना बता देते हैं 4 टाइप्स का पढ़ना है, क्योंकि सारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ बड़ा है। फर्स्ट वाला ज़्यादा बड़ा है, बाकी सब कुछ कुछ थोड़ा उससे छोटा है। ठीक है। फर्स्ट रोमन लेटर दे रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड डीहाइड्रो हैलोजेनेशन, डीहाइड्रो हैलोजेनेशन, और इसका एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड है रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, और फोर्थ है रिडक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रोमन लेटर में आ जाओ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक। अब देखो हैलो एल्केन्स का नेचर पोलर होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आखिर ये कैसे होता है, तो यहाँ थोड़ा सा हम समझा देना चाह रहे हैं। एक्स हैलोजन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो लेगा इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर इन नेचर होता है। कौन सा नेचर होता है? पोलर इन नेचर। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन रहेगा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज पोलर इन नेचर या रिएक्टिव, तो क्या लिखेंगे कि हैलोजन एटम इज स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन एटम इज स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज पोलर। ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ोगे, ये देखो ये हैलो एल्केन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जेड माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन भी रहता है लोन पेयर। इसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोफाइल। 11th में पढ़ना था, हम बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं। अब ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर होना चाहिए हैलाइड से, तब ये एक्स को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा? एक्स माइनस। तो यहाँ एक लाइन हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज stronger than halogen। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और हैलोजन को हटा के खुद लग जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ ना। अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानो। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा या तो लोन पेयर से दिखाओगे या नहीं तो किससे दिखाओगे? नेगेटिव चार्ज से। जैसे देखो OH माइनस नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। या तो नेगेटिव चार्ज या नहीं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ होगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सारे ऑर्गेनिक चैप्टर में ये रिएक्शन मदद करेगा, क्योंकि ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तुमको सारा रिएजेंट याद रखना और किस रिएजेंट से क्या बन रहा है इसको याद रखना है। ठीक है ना। ऑर्गेनिक का हर एक लाइन क्लियर होना चाहिए, और हमको मालूम है कि तुम लोग को ऑर्गेनिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ठीक है। तो हेडिंग दे रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट विथ एक्वस केवेज। एक्वस इंपॉर्टेंट, एक्वस अल्कोहलिक से फर्क पड़ता है। ठीक है। तो देखो RX प्लस एक्वस केवेज। अब हमको रिएक्शन सिखाओ कैसे होगा। R के ऊपर प्लस X माइनस K प्लस OH माइनस K, X के पास R, OH के पास, तो क्या बन गया? ROH प्लस KX हो गया ना।
अब यहाँ जब भी अल्कोहल बनाना हो किसको याद करोगे, एक्वस KOH को याद करोगे। एग्जाम में या तो कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन होगा और या नहीं तो कन्वर्जन। कन्वर्जन ऑर्गेनिक का सबसे समझने वाला चीज़ है, ठीक है ना। इसके लिए हमको सारा रिएजेंट याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन रहेगा क्या, ब्रोमो इथेन से इथेनॉल बनाइए। ब्रोमो इथेन टू इथेनॉल, तो ब्रोमो इथेन तो लिख लेगा ना, इथ मतलब 2 कार्बन C2H5Br प्लस इसमें क्या डाल दोगे, एक्वस KOH डाल दोगे। अब रिएक्शन करो ना, Br माइनस C2H5 प्लस हो गया ना, क्या बन गया C2H5OH अल्कोहल प्लस क्या बन गया KBr। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सेकेंड आ जाओ, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, RH ले लो प्लस Ag2O, ये क्या है एरो Ag2O है ना, तो ये क्या बन जाएगा, देखो ना एरो के ऊपर लिख रहे हैं कि हम क्या लिए हैं, ये उतना कॉमन नहीं है फिर भी बता रहे, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो अगर सिल्वर ऑक्साइड में वाटर पड़ जाएगा तो AgOH बन जाता है। रिएक्शन कर लो ना, R प्लस X माइनस Ag प्लस OH माइनस, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ROH प्लस AgX। हम बता रहे हैं, हम खुद जैसे पढ़े थे वैसे बता रहे हैं कि हाँ ऐसे पढ़ो तो याद हो जाएगा रिएक्शन सब, ठीक है। चलो 2 रिएक्शन हमको टोटल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 14 रिएक्शन है। हैलोअल्केन्स चैप्टर बड़ा है, हैलोअल्केन्स अरीन्स छोटा है, हैलोअल्केन्स बड़ा है, ठीक है ना। और पूरा ऑर्गेनिक का इसमें बेस दिया, आगे ये सारा रिएक्शन चैप्टर में मदद कर रहा है, सारा रिएक्शन आगे के चैप्टर में रिपीट भी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एकदम लाइन बाय लाइन होते जाएगा। थर्ड, विथ सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा R-ONA, R भी हो सकता है या R- भी हो सकता है। तो देखो RX लिखे प्लस R-ONA लिखे। चलो सिखाओ तो जरा हमको रिएक्शन, क्या करें, R के ऊपर प्लस, X के ऊपर माइनस, Na प्लस O माइनस, X Na के पास, O R के पास, तो क्या बन जाएगा R-OR प्लस क्या NaX। जब भी ईथर बनाना होगा हैलोअल्केन से तो सोडियम एल्कोक्साइड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाओ दोनों तरह का, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ईथर दोनों बन जाएगा। R- है, R- तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि क्या करना है, ठीक है। तो हम दे रहे हैं ब्रोमो इथेन टू इथॉक्सी इथेन। नेमिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो बच्चा 11th में नेमिंग नहीं किया है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बताते जाएंगे। सेकेंड चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स ईथर्स है तो ईथर्स का नेमिंग भी वहाँ सीखेंगे। और दूसरा है ब्रोमो इथेन टू मिथॉक्सी इथेन। छोटा वाला जो R होगा उसमें ऑक्सी लगाना, बड़े वाले R में एल्केन रखना, ठीक है। तो देखो जरा हम क्या कर रहे हैं, C2H5Br प्लस दोनों ईथ है, मतलब R- को भी ईथ लेना होगा, तो C2H5O Na ले लिए। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरा सेकंड है। तो क्या बन जाएगा, Na किसके पास गया, Br के पास, C2H5 किसके पास आया, O के पास, तो क्या बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaBr हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, C2H5Br प्लस मिथ मिथ, तो क्या करें CH3, तुम्हारे ऊपर चॉइस था ना, इसको कुछ भी ले सकते हो, मिथ बनाना है तो हम ये ले लिए। तो क्या बन जाएगा CH3O C2H5 प्लस NaBr, तो ये मिथॉक्सी इथेन, ये इथॉक्सी इथेन। छोटे वाले में ऑक्सी, अगर दोनों बराबर है तो कोई भी ऑक्सी होगा, कोई भी एल्केन होगा, क्लियर ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, विथ एल्काइल लिथियम, एल्काइल लिथियम मतलब R- Li लिए हैं। देखो तो RX प्लस R- Li, R प्लस X माइनस, तो अभी तक पढ़े कि सब R प्लस होता है पर R माइनस भी होता है। कब, जब बगल में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आ जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम लिथियम, तो अपने बगल वाले R को क्या बना देगा, माइनस। तो यहाँ Li प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, R के पास LiX, तो क्या बन गया एल्केन बन जाएगा। कोई भी एल्केन तुम लोग बना सकते हो। तो हम दे रहे हैं ब्रोमो इथेन टू
ब्यूटेन। ठीक है, दे रहे तो बनाना पहले, फिर उसके बाद देखना कि हाँ बन रहा है सही से कि नहीं बन रहा है। ठीक है ना, उसके बाद उसको तुम लोग मिला लोगे। तो चलो क्या लिखे, C2H5Br प्लस ब्यूट बनाना है ना, तो दोनों 4 कार्बन चाहिए। 2 कार्बन तो मेरा ब्रोमोइथेन में था, तो R' हम क्या दिमाग में जाएगा कि 2 कार्बन और ले लो तो ब्यूट बन जाएगा। ठीक है, तो C2H5 क्या किए, Li ले लिए, तो क्या बन जाएगा C2H5 प्लस LiBr। कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्यूटेन ब्रोमोइथेन टू ब्यूटेन। ठीक है, चलो फिफ्थ, विथ लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड कैसे फॉर्मूला याद रखोगे, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ये -1, अल्मोनियम +3 और लिथियम +1, तो +4 के लिए -4 चाहिए ना। टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो 4H ले लिए। ठीक है, देखो ये कैसे होगा, ये भी सिंपल, RX प्लस लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो H माइनस है और R क्या है, प्लस है, कौन किसके पास जाएगा पता चल जाएगा। यहाँ 4 है, 4 है हाइड्रोजन, तो इसके आगे हम क्या लगा दिए 4, तो क्या बन जाएगा 4RH। H नेगेटिव था, ये प्लस था, ये प्लस था, अल्मोनियम का वैलेंसी 3 ना, तो 3 हाइड्रोजन ले लो, तो क्या बन जाएगा AlX3 प्लस लिथियम का वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा LiX। देखो पूरा बैलेंस भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब तुम लोग इससे बना लो, इससे तो सेम R रहेगा ना, RR, तो क्या बनेगा ब्रोमोइथेन टू इथेन, कोई कार्बन में चेंज नहीं, ब्रोमोइथेन टू इथेन। तो इसको बनाओ ब्रोमोइथेन टू इथेन, तो क्या बनेगा C2H5Br प्लस LiAlH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आगे क्या लगा दोगे 4 लगा देना। ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा 4 C2H5H इथेन हुआ ना, प्लस AlCl3 नहीं Br है ना, तो प्लस क्या होगा AlBr3 और प्लस LiCl। C2H5H लिख दो ऐसे बॉन्ड देके, या नहीं तो C2H6 लिख दो, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, चलो नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 6, विथ सोडियम एसिटाइलीड। एसिटाइलीड जो है ये तुमको 11th में है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एसिटाइलीड। ठीक है ना, एसिटाइलीड। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है Na ट्रिपल बॉन्ड CH। Na प्लस है, C क्या है माइनस है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, अब देखो असेंडिंग ऑफ 2 कार्बन एटम, जहाँ 2 कार्बन का जंप मारना है, ईथ से ब्यूट में जाना है, तो इसको याद करना जरा। देखो कैसे C2H5Br, अच्छा पहले जनरल रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, RX लेके RX ले लो प्लस सोडियम एसिटाइलीड ले लो, ये तो क्लियर ना। Na प्लस है इसलिए C क्या हो गया माइनस, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अपने बगल वाले को नेगेटिव बना देता है। ठीक है, बताओ R प्लस है X माइनस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, तो क्या हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaX। NCERT बैक में कन्वर्जन है। ठीक है, ये सारा रिएजेंट उसमें यूज़ है। NCERT इतना डिटेल में नहीं बताया, एक कॉलम बना दिया है, पर हम ये सारा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या रहेगा। क्वेश्चन है ब्रोमोइथेन टू ब्यूट 1 आइन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो देखो 2 असेंडिंग ऑफ 2 कार्बन एटम्स, तो क्या लोगे सोडियम एसिटाइलीड, 2 कार्बन एटम का जंप, तो यहाँ क्या हो जाएगा C2H5Br प्लस NaCCH, Na प्लस C माइनस C2H5 प्लस Br माइनस, C2H5 किसके पास जाएगा C के पास, और Na किसके पास Br के पास, तो क्या बन गया C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस NaBr, बनाना ब्यूट 1 आइन, 4 कार्बन।
ठीक है, देखना एनसीईआरटी में कन्वर्जन दिया हुआ है, बैक में बहुत कन्वर्जन है, हमको लगता है 40 क्वेश्चन के लगभग कन्वर्जन दिया है तुमको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, पूरा बेस देगा तुमको ऑर्गेनिक का और अच्छे से इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ याद करने के लिए नोट क्या करेंगे, असेंडिंग, ऐसे तो हम ट्रिक सिखाएंगे लास्ट में कन्वर्जन का, असेंडिंग ऑफ 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के लिए किसको याद करोगे, सोडियम एसिटाइलिड को याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट लिखते हैं, कौन सा नंबर होगा, 7, विथ पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड, पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड का चार्ज -2, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, KSH। तो देखो RX ले लो प्लस KSH ले लो, R प्लस X माइनस K प्लस SH माइनस, हो गया, क्या बन गया, RSH प्लस KX। पता है SH क्या है, OH को ओल बोलते हैं तो SH को थायोल बोलते हैं, हम बताए थे, इस वर्ड थायो से आया, याद करो। ठीक है, ROR को ईथर बोलते हैं तो RSR को थायो ईथर बोलते हैं, RSR को क्या बोलते हैं, थायो ईथर, 11th में नेमिंग में पढ़े थे। ठीक है, एनसीईआरटी से ये भी एक्स्ट्रा है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केन थायोल, थायोल, OH ओल, SH थायोल। ठीक है, क्वेश्चन बच्चा लोग सोच रहा होगा कि ब्रोमोइथेन ही क्यों दे रहे हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो चलो ब्रोमोप्रोपेन ले लेते हैं, ब्रोमोप्रोपेन टू प्रोपेन थायोल बना लो। ब्रोमोप्रोपेन 3 कार्बन ना, C3H7Br प्लस क्या हो गया, KSH। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C3H7SH प्लस KBr, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन थायोल। क्लियर ना, चलो नेक्स्ट आगे। चलो कौन सा नंबर हो जाएगा, 8, विथ सोडियम एल्काइल मॉसेप्टाइड, फॉर्मूला है NaSR, R भी हो सकता है या R' भी, R तो पता है या तो सेम, और R' क्या हो सकता है, डिफरेंट भी। तो चलो बना लो, RX प्लस NaSR', चलो Na क्या है, प्लस X क्या है, -Ra प्लस है, और ये माइनस है, ये इसके पास और ये इसके पास, तो क्या बन गया, RSR'। किधर भी लिखो, इधर या इधर, मत सोचना कि हम इधर लिखे किधर लिखे, किधर भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, NaX, क्या थायो ईथर, थायो ईथर का कॉमन नेम होता है। ठीक है ना, IUPAC नेम नहीं, कॉमन नेम में इसको ले लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन टू इथाइल मिथाइल थायोईथर। ठीक, तो चलो बनाओ, C2H5Br, इथ तो पहले से था तो इसको मिथ ले लोगे, NaSCH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथाइल मॉसेप्टाइड। बना लोगे NaBr के पास और ये इसके पास हुआ ना, तो क्या बन जाएगा, C2H5SCH3 प्लस NaBr, क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल थायो ईथर। क्लियर ना, चलो आगे। चलो नेक्स्ट लिख रहे हैं, विथ सिल्वर एसीटेट, सोडियम एसीटेट तो जानते हो, तो सिल्वर एसीटेट क्या हो जाएगा, CH3COO, Na होता है तो यहाँ क्या लिख दिया, सिल्वर। यहाँ कार्बन चेंज कर सकते हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पर एक एग्जाम्पल देके हम बताना चाहे हैं, तो हम सिल्वर एसीटेट लेके तुम लोग को थोड़ा समझाना चाहे हैं। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, RX प्लस अल्कोहल सॉल्वेंट है इथेनॉल, बता दो खुद कौन कहाँ जाएगा, R प्लस X माइनस O माइनस Ag प्लस, Ag किसके पास जाएगा, X के पास, R किसके पास आएगा, O के पास, तो
तो देखो क्या बन जाएगा, CH3C ईस्टर बन जाएगा, ईस्टर OR प्लस AgX। ठीक है, ईस्टर का नेमिंग देखो ज़्यादातर बच्चा गलत ही करता है, कितना भी बता दो। इधर वाले R को पहले लिखना है और ये वाले R को बाद में काउंट होता है नेमिंग में। तो ये देखो फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। एल्काइल एल्कानोइड, ध्यान से देखना, एल्काइल कौन सा, R' को एल्काइल लिख रहे हैं, R' को एल्काइल, और ये कार्बन काउंट होगा, ये दोनों मिला लोगे तब इसमें OH वर्ड लगा देना, एल्काइल एल्केनोइड। ठीक है, आगे तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़ाना है हमको। ठीक है, अब चलो बनाना है ब्रोमोइथेन टू इथाइल इथानोइड, इथाइल इथानोइड बनाओ, C2H5Br प्लस ठीक है, कर लोगे कंप्लीट इसको, तो करो, कौन किसके पास जाएगा। प्लस AgBr निकला, नेमिंग हो जाएगा ना, बताओ तो कैसे बताए इसको। पहले इसको करना है फर्स्ट एल्काइल, तो ये क्या है, इथाइल, और फिर सेकेंड में इसको लेना है, तो 2 कार्बन इथानोइड, दो कार्बन क्या हो जाएगा, इथानोइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथानोइड हो जाएगा ना, इथाइल इथानोइड। हो गया क्लियर ना। तो 14 पढ़ना है, तो आज 9 रहने दो, नेक्स्ट क्लास में फिर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।